रहमतुल्लाह। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर मोमिन अब्दुल रऊफ़, मैं गेवरे से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बीड़, महाराष्ट्र। मैं तंबोली टूर से हज के लिए 2024 में अभी आया था, और ये हमारे सलीम तांबोली हाजी साहब, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि तंबोली टूर से जाएंगे इंशाअल्लाह, तो मैं तैयार हो गया उसके लिए। और जब जाने से पहले मुझे इंतज़ाम के बारे में सब बताया गया था कि कितने दिन अपने कहाँ रहना है, कौन सी होटल में रहना है, और कितने दिन का वक़फ़ा कौन सी जगह पर है। और माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा आने के बाद सब लोग जो तंबोली टूर्स के मेंबर है, जो ज़िम्मेदार है, हाजी शौकत साहब, उनके फ़र्जंद वगैरह, और अज़ीम मौलाना अज़ीम साहब, और हाजी सलीम भाई, हाँ, सब हाजी साहब साथ में थे। और उन्होंने हर जगह पे, जैसा कि एयरपोर्ट से पहले एक नशिस्त ली थी। एयरपोर्ट पे जाने से पहले, मतलब 4-5 दिन पहले या 8 दिन पहले की बात है, नशिस्त में उन्होंने हर चीज़ का पहले इंफॉर्मेशन दे दिया था कि कैसा जाना है, कहाँ से चढ़ना है, कहाँ पे उतरना है, क्या क्या बैग में लगने वाला है, लगेज के बारे में, उसके बारे में सब पर इंफॉर्मेशन दी थी। और कुछ उन्होंने उनकी तरफ से किट्स भी दी थी, जिसमें अहराम बैग्स वगैरह थे। और हम, जैसा कि वक्त पे बताया गया कि कब अपनी फ़्लाइट होने वाली है, तो फ़्लाइट भी माशाल्लाह टाइम पे निकली, और उसमें ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ कि ढूंढना पड़ा या गेट पे वगैरह कोई प्रॉब्लम हुआ। गेट के बाहर से ही उनका इंतज़ाम अच्छा खासा रहा। उन्होंने हर चीज़ जो होती है एयरपोर्ट में, उन्होंने अच्छी तरह से सब चीज़ बताई थी कि एयरपोर्ट में जाने के बाद कैसा चेकिंग करना है, कहाँ से कहाँ निकलना है, और कौन से गेट पर जाकर रुकना है। वहाँ पे मस्जिद का इंतज़ाम वगैरह भी था। और खाने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो सुबह का टाइम का खाना था, वो उन्होंने प्रोवाइड किया था एज ए टिफ़िन बॉक्स में। और खाना वगैरह खाने के बाद हम समझो अहराम वगैरह की भी उन्होंने हर चीज़ का बताया कि अहराम किस तरह पहनना है और कब निकलना है। उसके बाद फ़्लाइट भी जो है सही टाइम पे, मतलब बरोबर टाइम पे आई थी। फ़्लाइट में उन्होंने सबने बिठाया, उनका इंतज़ाम वालों ने सबने फ़्लाइट में बिठाया। हर एक का पासपोर्ट वगैरह देने के बाद, टिकट देने के बाद, सबने उन्होंने फ़्लाइट में बिठाया। उतरने के बाद भी, जैसे फ़्लाइट में अब उतरने के बाद भी उन्होंने हर तरह से इंतज़ाम किया था। उतरने के बाद, जैसे हम जद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमें कहाँ उतरना है, कौन सी बस आने वाली है, बस के इंतज़ाम के लिए उन्होंने सब एक साथ ग्रुप को जमा किया। और जैसा जद्दा एयरपोर्ट से फिर हम, पहला जो हमारा मुकाम था वो रुसैफिया था। रुसैफिया में आने के बाद, और ये माशाल्लाह मक्का मुकर्रमा से थोड़ी दूरी पर है, कुछ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे। ये पहले ही बताया गया था कि बाद में जो है मक्का टावर में शिफ्ट होना है। और रुसैफिया में भी इंतज़ाम वगैरह माशाल्लाह अच्छा खासा था। खाने के बारे में बहुत अच्छा है, जैसा कि घर में खाना खाया जाता है। मेनली जो प्रॉब्लम होता है हाजियों को यहाँ पर आने के बाद, तेल का वगैरह जो प्रॉब्लम है वो नहीं हुआ माशाल्लाह। पेट वगैरह का जो प्रॉब्लम था, किसी भी हाजी को ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई यहाँ पर। और रुसैफिया के बाद में हम, जैसा कि मीना वगैरह जाना है, तो वो भी इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और टेंट वगैरह भी मीना के बहुत अच्छे मिले हमें। और जैसा कि 2024 में जो प्रॉब्लम हुए थे, माशाल्लाह हमें तो उस चीज़ का कोई फेस करना नहीं पड़ा। और अच्छा खासा मीना में भी इंतज़ाम था। और ग्रुप लीडर जो थे, उन्होंने बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके, जितने भी लोग मेंबर हैं उतने मेंबरों के साथ में एक ग्रुप लीडर हमेशा 24 घंटे साथ रहते थे। तो उसके बाद में, जैसा कि मतलब मीना है, मुज़दलिफ़ा है, और उसके जमरात है, वो हर चीज़ में तंबोली ग्रुप वालों ने, जो मेंबर्स है, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने हर चीज़ में गाइड किए। जैसा कि जमरात के बाद में फिर तवाफ़ ज़ियारत वगैरह भी है, उसमें भी उन्होंने गाइड किए। उसके बाद में जब मीना से हम रुसैफिया वापस आए, 2 दिन के बाद में हमारा सफ़र फिर मक्का मुकर्रमा के मस्जिद हरम के सामने जो मक्का टावर है, उसमें कुछ दिन, 15 दिन हमने गुजारे। माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। खाने के बारे में भी बहुत अच्छा रहा, और होटल्स भी बहुत बढ़िया थे। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, उन्होंने पूरा वादा निभाया उस बारे में। और बाद में जब मदीना का सफ़र है, तो जैसा कि मक्का मुकर्रमा में भी वहाँ पे भी रुसैफिया में थे, तो ऐसा बयान होता था हर बारे में, जैसे ज़ियारत को जाना है या क्या क्या करना है। हमारे क़ारी साहब जो पूना वाले हैं, तो उन्होंने अच्छी तरह से हमें गाइड भी किया उस बारे में। और बयान वगैरह होने के बाद सब
अच्छी तरह से समझाते थे कि बाबा क्या करना है और क्या नहीं करना है, अमाल के बारे में भी बतलाया है। और जो वहाँ पे तरतीब रहने वाली है मक्का मुकर्रमा में, जैसे मस्जिद हरम में कौन से गेट से जाना, कौन से गेट से आना, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। और उसकी वजह से सफ़र बहुत आसान रहा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और उसके बाद में जो हम मदीना का सफ़र करने वाले थे, उससे पहले हमें मदीना के सफ़र के बारे में भी बताया गया था। और जैसे कि ऑलरेडी हमें मदीना में कहाँ रुकना है, कितनी दूर है, ये सब बताया गया। जैसे कि अब ये ओडिस होटल है मदीना की, ये कुछ ही कदम दूर है मस्जिद नबी से। और मस्जिद नबी में यहाँ पे आने के बाद मदीना में भी बहुत अच्छी तरह से गाइड किया गया, खाने का भी इंतज़ाम अच्छा था, रूम वगैरह भी अच्छी है, और रूम का इंतज़ाम वगैरह भी अच्छा है। और हर तरह मतलब खाने के टाइम पे वगैरह जो है सब मेम्बरान वगैरह जो है तंबुली टूर्स के सब जिम्मेदारान साथ में रहते थे। और हाजी शौकत साहब जो है, जो मेन तंबुली टूर्स के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड भी किया है और वो हमेशा साथ में रहते थे। और दूसरी बात ये भी है कि जो पैसे के बारे में था कि हमें ऑलरेडी जो पैसे के बारे में बताया गया था, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये निभाया है। जितने भी तो अमानत वगैरह है उन्होंने सही जब चाहिए जब टाइम पे दिया है, कारण कि इतना पैसा भी कैरी करना मुश्किल होता है गर्दी होने की वजह से वगैरह। तो इंतज़ाम माशाल्लाह अच्छा रहा तंबुली टूर्स का। अभी जैसे कि हम मदीना में हैं, मदीना से पहले भी मदीना में भी कुछ बयानात वगैरह हुए, उसके बाद में ज़ियारत भी कराई गई। मदीना मुनव्वरा के जो मेन मुकामात है वहाँ पर भी तंबुली टूर्स की तरफ से ले जाया गया था। और मक्का मुकर्रमा में भी ज़ियारत कराई गई। कुछ जगहों पे जो करीब में थे वो तो सब साथ में ही पैदल करना पड़े, और जो दूर थे वो बस के ज़रिए से, ट्रैवल के ज़रिए से।